हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि बच्चों हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में जाना। उसके बाद अलग अलग केसेस समझा, यानी स्ट्रेट करंट कंडक्टर की वजह से, तो किसी करंट लूप की वजह से, और सोलेनॉइड की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। तो इन सिस्टम की वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है, ये सारी बातें हम लोग जानते हुए आगे बढ़े। तो फिर हम लोगों ने देखा कि जैसे करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, दैट मीन्स करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका रिवर्स भी ट्रू है। इसका रिवर्स ट्रू मतलब कि अगर हम क्या करें, एक वायर लें और उसमें क्या कराएं, उसको हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, या मैग्नेटिक फील्ड को हम वायर को कांस्टेंट रख के मूव कराएं, तो हम ये देखते हैं कि करंट क्या हो जाता है, एक करंट इंड्यूस होती है, एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड कंडक्टर। तो वो फिनोमिना का हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जाना। आज हमें ये जानना है कि ठीक है, करंट तो प्रोड्यूस हो रही है, यानी रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड द कंडक्टर की वजह से बेटे वी गेट अ करंट इंड्यूस्ड इन द वायर और कंडक्टर। वायर और कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, करंट देख रहे हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट किधर फ्लो करेगा। आज हम लोग इस जानेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। और करंट के डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग ने क्या किया, दूसरा, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर में आपने जाना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या करते हैं, हम ये डायरेक्शन हम क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स किधर काम करेगा। नाउ वी विल हैव अ लॉ रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द इंडक्शन करंट विच इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमेना। चलिए ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लॉ जानना होगा पहले डायरेक्शन ऑफ द करंट के लिए, और इसके लिए हम यूज कर मतलब फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया। ठीक है, तो पहले हम लोग हेडिंग कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ, या ऐसे लिख लेते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लिखिए कॉपी में। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है कि अगर हमें क्या करना है, इंडक्शन करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या करना है, निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना होगा, और कुछ उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड का यूज किया था। लेफ्ट हैंड में हम लोगों ने फिंगर्स को, यानी थंब और फर्स्ट और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके सेट किया था, यानी आपस में तीनों परपेंडिकुलर थे। अब हमको इसको नहीं चेंज करना। दैट मीन्स कि अगर कहीं सिस्टम आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, नहीं, आपके ये फिंगर्स की पोजीशन जो होने वाली है वो यही होने वाली है। अब आपको अपने हाथ का ओरिएंटेशन बदल बदल के क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आपको फोर्स निकालना था। जब हम लोग क्या करते थे, करंट कैरिंग वायर पर फोर्स निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ इस तरीके से रखना है राइट हैंड फिंगर्स को। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें हम थंब को मोशन ऑफ द मैग्नेट, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट मूव करा रहे हैं उधर रखते हैं, या कंडक्टर मूव करा रहे हैं उधर रखते हैं। दूसरा, ये फर्स्ट फिंगर जो होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को शो कराएगा। क्या शो कराएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तब हमारा जो ये क्या होगा, मिडिल फिंगर होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, जो मिडिल फिंगर होगा वो दिखाएगा कि जो नई करंट प्रोड्यूस हो रही है उसका क्या डायरेक्शन है। ठीक है, फिर से समझते हैं बात को कि हम क्या करेंगे बेटे, फिंगर्स को कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। देख लीजिए, अलग अलग ओरिएंटेशन से देख लीजिए, ये हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, है ना। तब हम कैसे करेंगे, अब हमें क्या किया, कोई सिस्टम दे दिया गया, उसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना होगा। ये जो फिंगर आपको दिख रही है, आपकी फर्स्ट फिंगर है ना, इसको किधर रखना होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना होगा। और थंब को किधर रखना है बेटे, थंब को उधर की तरफ रखना है जिधर कंडक्टर मूव किया जा रहा है। देखिए, आपका इंडक्शन फिनोमिना तभी होगा जब रिलेटिव मोशन होगा कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब हम डायरेक्शन निकाल रहे हो तो थंब को किधर रखेंगे, थंब को हम मोशन ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे। तब आपका जो ओरिएंटेशन या जो हमारा मिडिल फिंगर शो करेगा, माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या शो करेगा,
वो शो करेगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है आपको। और यही आपका क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसे आप क्या कह सकते हैं, FLRH। ठीक है, कुछ लोग F जिसे क्या है शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग, मैं आपको इसका PDF जब दूंगा तो आपको पूरी बात लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ, क्योंकि फिगर में बनाना मुश्किल है, लेकिन आप समझिए कि फिगर कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको ये जब मैं PDF दूंगा तो उसमें लिखा रहेगा, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि इफ वी सेट आवर फर्स्ट फिंगर middle finger and thumb perpendicular to each other. ठीक है, now put first finger in the direction of magnetic field and thumb in the direction of motion of conductor. ओके, तो हमने क्या किया, थंब को मोशन ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्शन में रखा, देन मिडिल फिंगर will show the direction of induced current। बहुत जरूरी होता है, जान लीजिए कि आप अगर आगे चल के IIT JEE या नीट के एग्जामिनेशन को सोच रहे हैं तो उसमें इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आपको कभी कभी सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए आ जाता है। यानी आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अगर अच्छे से आप एनालाइज कर लें, अच्छे से इसको समझ लें, तो आपका 1-2 क्वेश्चन अभी से तैयार हो जाएगा IIT JEE के लिए और या नीट के लिए। तो मेरे ख्याल से आप इसको, मैं भी 1-2 एग्जाम्पल लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी आप बुक्स में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए। अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम को सेंड करिए। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो। बट आपको करना होगा ये काम, तभी मैं आगे आपके लिए काम कर सकूंगा। मुझे पता तो लगे कि आप कितना कर रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं और इसको समझने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर की तरफ है, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर सेट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक कंडक्टर को कैसे ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं। समझिएगा, आपकी तरफ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बेटे है, जैसे हमारे वो मोबाइल या कैमरे के बीच में जो ये जगह है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। और हमारा एक कंडक्टर है या एक क्लोज लूप है, इसको मैं इस तरीके से ले आ रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक वायर को ऐसे करके और एक गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर बेटे एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, करंट को डिटेक्ट करती है। ये वायर AB है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसे बनाइए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अंदर की तरफ ले जा रहा हूं। ऐसे दिखा दीजिए कि मूविंग AB इज मूविंग डाउनवर्ड। बना लीजिए इसको।
यानी फिर से समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यानी इस कैमरे और हमारे बोर्ड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है बेटे, और जो हमारा कंडक्टर है, समझिए ये उंगली है, इसको मैं ऐसे ले आ रहा हूं, कैसे, ऐसे, ठीक है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करंट इसमें ऐसे प्रोड्यूस होगी। भाई दो रास्ते हैं, एक भाई या तो ऐसे जाए या तो ऐसे जाए, लेकिन कैसे जाए इस कंफर्म होना चाहिए, तो है ना। तो कैसे करेंगे बेटे, जरा देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसी का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपको फिर से याद दिला देता हूं, ये क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। थंब आपका किधर होना चाहिए, जिधर कंडक्टर मूव कर रहा है, और फिर अपने आप जो ये फिंगर होगा, मिडिल फिंगर होगा, वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, उसका डायरेक्शन। चलिए करते हैं। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, तुम्हें फिंगर को किधर रखना होगा, इधर की तरफ। फर्स्ट फिंगर को मैंने इधर रख दिया। अब थंब को किधर रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, इधर रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कंडक्टर किधर चल रहा है, इधर की तरफ, तो हमें क्या करना होगा, इसको इधर की तरफ रखना होगा। फिर अपने आप देखिए ये फिंगर अपने जगह पर सेट है, तो ये क्या शो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन, यानी वायर में करंट किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वायर में करंट किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, यानी ए से बी की तरफ ऐसे होके ऐसे आएगा। इसको बना लीजिए और यहाँ लिख लीजिए कि करंट, इंड्यूस्ड करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, और आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा कि भाई करंट प्रोड्यूस हो रही है। बना लिया आपने। चलिए अगला, अब हम लोग इसी का नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। आप एग्जांपल 1 था ये, अब एग्जांपल 2 कर लीजिए इसी में। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, मूविंग अपवर्ड, ए बी इज मूविंग अपवर्ड, तब क्या होगा जरा उसको देखते हैं। यानी अब पिछले एग्जांपल में कैसे जा रहा था, ऐसे, अब नहीं, अब ऐसे आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, हमको क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा। थंब को किधर रखना है बेटे, थंब को हमें किधर रखना है, जिधर कंडक्टर मूव कर रहा है, तो कंडक्टर आपकी तरफ मूव कर रहा है, तो मैंने थंब को इधर रख दिया। अभी भी देखिए इसने नहीं डायरेक्शन चेंज किया, ऐसा ना हो कि आप ऐसे से करें गड़बड़ा जाए। ये तीनों फिंगर ऐसे होने चाहिए जैसे आपको एक बार सेट कर लिया ऐसे ही, इसको नहीं बदलना। अब आपको क्या करना, कलाई थोड़ा मुड़ानी है, वैसे करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा और इसको किधर रख लिया, आपका जो थंब है, थंब आपकी तरफ रखेंगे। अब ऑब्वियस है ये कहाँ सेट है, ये आपका ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो करंट किधर की तरफ किधर जाएगी बेटे, ये बी से ए की तरफ जाएगी। तो अगर आपका क्या हो रहा है, वायर अपवर्ड की तरफ, मतलब आपकी तरफ आ रहा है, तब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लोज फ्रॉम, या फ्लो फ्रॉम ए टू, नहीं इसमें तो आपका क्या होगा, लास्ट वाले में इसमें बी टू ए जाएगा। बना लीजिए इसको। ऐसे कोई भी एग्जांपल आपको दिया रहे, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोसीड करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपको हालांकि ये जो मैंने लिखा ये एकदम कंप्लीट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, बट क्या होता है आपको फिगर भी बनाना होता है, तो फिगर के साथ मैं लिखा हुआ आपको दूंगा नोट्स में, आप उसे कर लीजिएगा ताकि आपका नोट्स कंप्लीट रहे। और अच्छा, आप देख रहे हैं कि आपको नोट्स कंप्लीट करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, तो आप डेली नोट्स कंप्लीट करिए ना। घर पे बैठ के आपको क्या करना है, टीवी, मोबाइल और व्हाट्सएप भी चलाना है, नहीं, आपको पढ़ाई भी करनी है ना, पढ़ाई ही करनी है एक्चुअली, वो तो बात की बात है। तो आप क्या करें, जो अभी आज पढ़ाया जा रहा है, भाई अगर आपको कोई 2 दिन या 3 दिन में नोट्स दे रहा है, तो आप उसको क्या करिए, रफली नोट किए रहिए, जिस दिन नोट्स मिले बस उसी दिन कर लीजिए कंप्लीट। क्योंकि अगर आप एक हफ्ते का सोचेंगे ना, तो आपके पास ढेर सारा मटेरियल हो जाएगा, फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, पीछे होते जाएंगे, ठीक।
चलिए अब आते हैं इस पे टाइप्स ऑफ करंट। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था करंट के 2 टाइप होंगे, अगर याद हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बताया तो यहां पर देखिए कि करंट के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए बच्चे, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो आप लोग काफी लोग देखते हैं और काफी लोग नहीं देखते। वो उनकी वीडियो देखेंगे जो वीडियोस में फर्जी जोक मारे। आपको 20 मिनट का वीडियो में गाइज ये कर ले हैं, गाइज वो कर लेते हैं, गाइज मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ, गाइज वो करने वाला हूँ। तो 20 मिनट की वीडियो में आपको वो 3 से 4 मिनट पढ़ाएंगे, बाकी टाइम बकवास करते हैं। क्योंकि ये स्कूल की तरफ से वीडियो बन रहा है, इस वजह से इसमें क्वालिटी मेंटेन्ड है। एक क्लासरूम का आपको क्वालिटी दिया जा रहा है। तो आपका मैच्योरिटी अब क्लास 10th में है, आपको अब मैच्योरिटी शो करनी चाहिए कि इस फर्जी चीजों में, छोटी चीजों में पढ़ के, कि गंदे जोक्स सुन के आप टाइम स्पेंड करो। उससे अच्छा है कि आप पढ़ लो, फिर उसके बाद उनके जोक्स पढ़ देख लो। आप देखिए कोई भी जो बड़े चैनल्स हैं उनका अगर मैं देखता हूँ वीडियो, तो 20 मिनट की वीडियो में वो 15 मिनट खाली बकवास करते हैं, केवल और केवल 5 मिनट की बात वो आपके काम के लिए करते। तो आपने तो 20 मिनट दे दिया, लेकिन आउटपुट क्या रहा 5 मिनट का। यहाँ पर आपको क्या है, अपने जो आपके वीडियोस पहुंच रहे हैं आपके पास, उसमें क्या है कि आपको 20 मिनट्स अगर पढ़ाए जा रहे हैं तो आपके काम का पूरा 20 मिनट्स है। इसलिए अपना समय बहुत ही सही जगह इस्तेमाल करें, क्योंकि सफर बहुत लंबा है और अभी से शुरुआत होती है, क्लास 10th से ही शुरुआत होती है। जितना अच्छा करेंगे यहाँ से उतना आप दूर जाएंगे। बाकी आपकी इच्छा, आप कितना दूर जाना चाहते हैं ये आपका, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटे। 2 तरीके की इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। अभी नाम समझते हैं, पहले नाम क्या होते हैं उनके, फिर उनके कार्य प्रणाली यानी वर्किंग को समझते हैं। तो पहला होता है बेटे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जिसे आप डीसी बोलते हैं, अभी बताते हैं कि किसमें क्या आएगा। और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। ठीक है बेटे। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है कि ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन से हमेशा बन रहती है, हमेशा एक ही डायरेक्शन रहती है और इसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपका सेल है वो डीसी करंट देता है, जो आपने बैटरी लगाई है रिमोट में वो आपका डीसी करंट देता है। ठीक है, या जो इन्वर्टर में बड़ा सा बैटरी लगा है वो भी डीसी करंट देता है। हाँ, उसे इन्वर्टर का नाम यही होता है जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर इसीलिए उसका नाम, इन्वर्ट मतलब बदल देने वाला। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन जो हमारा उसमें बैटरी लगा हुआ है वो डायरेक्ट करंट देता है बेटे। ठीक है, तो जब और क्या करते हैं हम लोग, दूसरा जो हमारा टाइप है वो अल्टरनेटिंग करंट है। वो अल्टरनेटिंग करंट जो बिजली आती है हमारे पावर हाउस से, जो हमारे घर में बिजली आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, या जो इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोड्यूस करता है शादियों में वो भी एसी करंट है। तो इन्वर्टर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है जब वो चार्ज होता है, और जब लाइट कट जाती है तो उसके पास डीसी की डायरेक्ट करंट होती है, उस डायरेक्ट करंट को ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है, इसलिए उसका नाम इन्वर्टर है। ठीक है, इन्वर्ट कर देने वाला, बदल देने वाला। तो चलिए अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और डायरेक्ट करंट का ग्राफ वगैरह आपको समझाते हुए और दोनों में फर्क बताते हुए और कौन सा हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा कम उपयोगी है, इन सब पे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, आज का कंप्लीट नोट्स बनाएं और जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे डिस्कस करें। ठीक है, अब एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए और जितना ज्यादा है हो सके उतना ज्यादा पढ़ाई करिए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।